हे गाइस, वेलकम टू मर्क्यूरियल वाइब्स बाय कनका जनरल। आज मैं हूँ पुणे में, इसलिए नमस्कारम फ्रॉम पुणे। तो आज मैं करवाऊंगी आपको पुणे की सैर। इस सैर की शुरुआत हम करेंगे गणपति जी के आशीर्वाद से। मेरी बैक साइड पर जो आप देख रहे हो मंदिर, वो है पुणे का बहुत ही फेमस मंदिर, दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। सबसे पहले हम करेंगे गणपति जी के दर्शन और फिर यहाँ से जाएंगे हम शनिवार वाड़ा। अपने बेटे को खोने के बाद दगड़ू सेठ हलवाई ने गणपति बापा को अपना सहारा बनाया और वहीं से ये मंदिर बना। गणपति बप्पा। सो गाइज, नाउ आई एम एट माई नेक्स्ट स्पॉट विच इज़ शनिवार वाड़ा। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक पुराना किला ही तो है, बट क्या आपको पता है कि एक ही रात ने इस पूरे किले को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग अभी सिर्फ कुछ बेस और वॉल्स में बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर 1838 में हुई थी एक अनएक्सपेक्टेड फायर और उसके बाद हुआ था एक ब्रिटिश अटैक। यहाँ पर एक 13 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि आज भी उसके चीखने चलाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये है शनिवार वाड़ा, जो कभी मराठा साम्राज्य के शान का प्रतीक था। यहीं पर पेशवा नारायण राव को उन्हीं के चाचा रघुनाथ राव के द्वारा मार दिया गया, क्योंकि उन्हें गद्दी का लालच था। और इसी एक घटना ने इस शानदार किले को एक दर्दनाक कहानी बना दिया। गाइस, अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखी है तो आपको इस जगह के बारे में ज़रूर पता होगा। इसके टाइमिंग्स है फ्रॉम 9 AM to 5 PM एंड द एंट्री फी इज़ ₹20। गाइस, अब मैं आई हूँ लाल महल और ये वो जगह है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा था। और यहीं से स्वराज्य का सपना शुरू हुआ। अपना राज, अपना न्याय और अपनी पहचान। नाउ आई एम एट वन ऑफ द मोस्ट फेमस आउटलेट ऑफ पुणे विच इज़ कातकीर। तो चलो चलते हैं अंदर और जानते हैं कि कातकीर का मिसल इतना खतरनाक क्यों है। यहाँ पर 3 तरह के मिसल है, एक तीखा वाला, एक मीडियम और एक लेस स्पाइसी। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो सबसे तीखा वाला था। एंड बिलीव मी, इट्स सो मच स्पाइसी। इस घर के लिए शॉपिंग करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ चितले बंधु। यहाँ पर लोग सामान जो खरीदते हैं वो गिफ्ट में बहुत ज़्यादा देते हैं और छुपा कर भी खाते हैं। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या है वो एक चीज़। तो अब मैं आई हूँ वैशाली, यहाँ से मैं करूँगी लंच एंड दिस इज़ सच अ फेमस रेस्टोरेंट हेयर इन पुणे। इट्स सो क्राउडी और इट वॉज बिल्ड इन 1951 एक्चुअली एंड सिंस देन इट्स सो फेमस बिकॉज ऑफ द टेस्ट। यहाँ पर मैंने भी ऑर्डर किया है मैसूर मसाला डोसा एंड मौसमी जूस एज वेल। सच में गाइस, इट वाज सो क्रिस्पी, मज़ा आ गया। अब खाना खाने के बाद डेज़र्ट तो बनता है, तो मैं पहुंची सुजाता मस्तानी, पुणे की सबसे टेस्टी आइसक्रीम ट्राई करने के लिए। गाइस, रियली लोग सच कहते हैं कि ये सिर्फ मस्तानी नहीं है, ये है पुणे का रियल इमोशन। दिस इज़ द डे 2 ऑफ द पुणे टूर और यहाँ की शुरुआत मैंने की है ट्रैकिंग एट पार्वती हिल के साथ। सो पार्वती हिल यहाँ का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ द पुणे सिटी, जहाँ से पुणे सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सा व्यू देखने को मिलता है। और जैसे ही आप 108 स्टेप चढ़ोगे, यहाँ पर दिखेगा आपको टेम्पल कॉम्प्लेक्स। पार्वती हिल मंदिर 18th सेंचुरी में पेशवा बालाजी राव यानी नाना साहिब द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर देवी पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और विष्णु को समर्पित है। पार्वती हिल से नीचे उतरने के बाद मैं पहुंची राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। So the timings are 10 to 5:30 and the entry fee is ₹100. एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी सिर्फ यादें बचाने के लिए। हे गाइस, सो नाउ आई एम एट राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। सो डॉक्टर दिनकर केलकर वॉज अ मेडिकल डॉक्टर इन पुणे हु वॉज हैविंग अ सन नेम राजा एंड राजा डाइड टू अर्ली एंड ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर दैट दिनकर वॉज सेविंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, इंडियन ऑब्जेक्ट्स विच पीपल वर throwing away and which turned into this museum. So here you can see Mastani Mahal as well.
guys, so now I am at Cafe Good Luck and it is one of the most famous cafe over here. जहाँ की चाय और मस्का बन बहुत फेमस है और ऐसा बोलते हैं यहाँ चाय से गर्म बहस होती है. So this was established in 1935 and since then it's so famous. बहुत ही फेमस कलाकार राजेश खन्ना अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आते थे और यहाँ पर चाय पीते थे. हे गाइस, सो नाउ दिस इज़ माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ आगा खान पैलेस. देखने में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पैलेस है बट इसके अंदर एक पूरी कहानी बंद है. सो इसका लिंक है हमारे डायरेक्ट इंडिपेंडेंस से, जहाँ पर महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को नज़रबंद करके कैद में रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. तो जेल में रहने के कारण कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई थी, तो उनकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है और महात्मा गांधी की अस्थियों के कुछ पार्ट्स को लाके यहाँ पर दफनाया गया है. अब मैं हूँ पुणे की मोस्ट फेमस बेकरी पे विच इज़ कल्याणी बेकरी एंड दिस बेकरी इज़ फेमस फॉर प्लम केक्स एंड श्रूसबेरी बिस्किट्स. यहाँ से प्लम केक पूरे ख़त्म हो गए क्योंकि आज क्रिसमस है, इसलिए मैंने लिए हैं श्रूसबेरी बिस्किट्स. ऑल्सो इस बेकरी के टाइमिंग्स 5:30 तक ही होते हैं बट क्योंकि आज क्रिसमस है तो ये अभी है 7 o'clock तक. गाइस, पुणे का टूर इस जगह के बिना अधूरा है. तो दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डे 2 विच इज बर्गर. सो इट इज सेलिंग इट्स बर्गर सिंस पास्ट 30 years. I ordered a veg burger but this place is famous for the chicken burger. सो गाइज अभी तक मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी बट डे 3 में मैंने अपने फ्रेंड को पिकअप किया और हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट. ठीक है, आंवला है वो छोटा वाला, मीठा होता है ये. खट्टा मीठा रहता है. ये वाला दे दो एक. गाइस, हम लोग पुणे की तरफ से आए हैं इसलिए हमें पुणे के 2 दरवाजे देखे. पहला था पुणे का दरवाज़ा 1 और देन था पुणे का दरवाज़ा नंबर 2. और अगर हम कल्याण की तरफ से आते हैं, कल्याण मार्ग की ओर से, तो हमें कल्याण दरवाज़ा देखने को मिलता है. अभी हमने होटल में बैठे हैं, यहाँ पे पानी लिया, मैगी ली है, दही लिया है और एक थाली ली है. ऑर्डर किया मैंने. गाढ़ा दही है और पूरी विलेज वाली फीलिंग आ रही है, बहुत टेस्टी है. तो ये वही जगह है जहाँ तानाजी मालुसरे ने अपनी जान दे के मराठाओं के लिए जीत हासिल की थी. तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है तानाजी की समाधि. ये फोर्ट है 2000 साल पुराना, जिसे पहले कोंधाना फोर्ट के नाम से जाना जाता था. छत्रपति शिवाजी के पिताजी शाहजी को मुगलों ने बंदी बना लिया था. उन्हीं को छुड़वाने के लिए शिवाजी को कुछ किले मुगलों को देने पड़े, जिनमें से ये एक किला था कोंधाना. औरंगजेब ने उदयबान को इस किले का किलेदार चुना था, पर शिवाजी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी. मौका मिलने पर शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र तानाजी को इस किले को छुड़वाने को भेजा. तानाजी उस समय अपने बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, पर फिर भी उन्होंने बोला शादी अब बाद में होगी, पहले वो ये किला छुड़वाएंगे. और इस लड़ाई में तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए. गढ़ आला सिंह गेला, ये शब्द है छत्रपति शिवाजी महाराज के, जब उनको पता लगा कि उनके सबसे भरोसेमंद मित्र तानाजी अब नहीं रहे. इसका मतलब है कि किला तो मिला पर उनका शेर नहीं आया. Now this is the final stop of the Pune tour which is खड़कवासला डैम and this is Pune's lifeline, क्योंकि पुणे की प्यास यहीं से बुझती है. और अभी यहाँ पर सनसेट होने वाला है and I am here to watch that sunset. Thanks for watching guys. Please don't forget to like and share the video and subscribe to the channel.